अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस। तो जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आज का जो टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद एक्सरसाइज है। तो हमने देखा जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की इन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों पढ़ने ज़रूरी हैं, इनकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, किस काम के लिए हमें ये इस्तेमाल आते हैं। तो इनकी हम इस्तेमाल आज डिस्कस करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स की हमने एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखी थी, मिलिएबिलिटी, दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को जब हम कूटते हैं तो इनको हम थिन शीट्स, पतले शीट्स बना सकते हैं। जो शीट्स हमें कैन्स, जार्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हमारे जो मकान होते हैं उनकी छतों पर जो चादरें लगी हैं वो सब इन मेटल्स की ही बनी होती हैं, आयरन की या बाकी किसी और मेटल की, एलुमिनियम की। हम संदूक बनाते हैं या थिन शीट्स को हम गाड़ियों में अप्लाई करते हैं, गाड़ियों के जो आउटर जो उनकी बॉडी है उसको बनाते हैं, एरोप्लेन्स की बॉडी बनाते हैं, कार्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं थिन शीट्स। ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम उनके थिन शीट्स बना पाते हैं। तो मेटल्स का इस्तेमाल इन चीज़ों में होता है। तो डक्टाइलिटी इनकी एक प्रॉपर्टी है, दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन वायर्स। मेटल्स को तारें, पत्ती तारें बना सकते हैं हम। तो इन तारों को आप, इस डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं तारे बनाने के लिए, बिजली की तारें हों या बाकी फेंसिंग के लिए बार्बड वायर्स जो होती हैं, कांटे वाली तारें, वो बनाते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल वहाँ है। तो मेटल स्नोरस भी होते हैं, इनमें आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए मेटल्स का इस्तेमाल घंटियाँ बनाने में, उन चीज़ों में होता है जहाँ पे हमें आवाज़ निकालने की ज़रूरत है, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक बेल्स या जो दूसरी मैनुअल बेल्स होती हैं उनको, मेटल्स को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी एक थी, लस्टर से चमकीले होते हैं, इसलिए उन जगहों पे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हमें शाइन चाहिए, जहाँ हमें डेकोरेशन चाहिए, खूबसूरती चाहिए। तो जैसे व्हीकल्स की जो आउटर कवरिंग है, गाड़ियों की आउटर कवरिंग, बसेस की, कार्स की, तो वहाँ पे इनकी शाइन को इस्तेमाल किया जाता है। और मेटल्स की एक और बड़ी खूबी है उनकी टफनेस, वो बड़े सख्त होते हैं, इसलिए सख्त होते हैं मेटल्स। तो इनको इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ड्यूरेबल होना ज़रूरी है, जहाँ पे उनको बहुत देर तक टिकना है बिना किसी नुकसान के। तो ब्रिड्ज, पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग्स, स्पेस शटल्स, ट्रेन्स, हैवी इंडस्ट्रीज़ या बाकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जैसे बेलचे वगैरह हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन मेटल्स को। तो मेटल्स कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी हैं, तो इसलिए इनको बर्तन, जो कुकिंग यूटेंसिल्स, पकाने के बर्तन हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली पे चलने वाले आलात, जहाँ पे उनको कंडक्टर होना ज़रूरी होता है ताकि वो गर्म हो या वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करें, जैसे हीटर्स हैं, बॉयलर्स, उनकी कॉइल्स हैं, या हमारी जो प्रेस है जिनसे हम कपड़ों की इस्त्री करते हैं, वो बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं मेटल्स। तो ये है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, ये यूजेस, नॉन मेटल्स के यूजेस, कहाँ कहाँ नॉन मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर मेटल्स तो हमें पता ही है, तो नॉन मेटल्स के लिए भी हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ज़िंदगी बख्शते हैं हमें नॉन मेटल्स। जैसे हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन पीते हैं, या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इनका इस्तेमाल है, तो ज़िंदगी बख्श है ये चीज़ें। दूसरा जो इस्तेमाल है इनका, दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र्स, खादों में इस्तेमाल किया जाता है नॉन मेटल्स को। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये सब खादें हैं, इन खादों में इस्तेमाल होते हैं नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन, अमोनिया मैंने मिसाल लिखी है, तो बड़ी ज़रूरी है ये खादें एग्रीकल्चर में। तो तीसरा है वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉन मेटल्स को, जैसे ओजोन है, क्लोरीन है। तो फोर्थ है, ये नॉन मेटल्स जो है ये एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होते हैं, या एज ए ड्रग भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। एंटीसेप्टिक वो चीज़ है जो हमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, जो हमें इन्फेक्शन से बताते हैं, वो दवाइयाँ जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो आयोडीन एक है, जब हमारे ज़ख्म लगते हैं कहीं पे, उस ज़ख्म को इन्फेक्शन ना बढ़े, वहाँ पे हम उसको आयोडीन लगाते हैं। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, तो एंटीसेप्टिक यूज़ भी है इसका। फिफ्थ जो है, ये नॉन मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं फायर क्रैकर्स में, जो हम पटाखे फोड़ते हैं दिवाली पे, ईद पे, बड़े दिनों पे। ये जो पटाखे होते हैं इनमें यही नॉन मेटल इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से वो बर्स्टिंग होती है, जैसे फास्फोरस है, सल्फ़र है, बोरान है। तो ये कुछ 4-5 बड़े इस्तेमाल हैं इनके। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। एटलीस्ट जितने भी गैसेस हैं
ये सब नॉन मेटल ही है। तो आप समझ सकते हैं कितने इस्तेमाल है नॉन मेटल्स के भी। तो मतलब ये निकला कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर है। तो इनको हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं, इनका बड़ा इस्तेमाल है। तो हमें चाहिए इन नॉन मेटल्स और मेटल्स का जुडिशियस यूज़ करें। थैंक यू।